तो आज का टॉपिक क्या है? सोनगंगा अपवाह तंत्र। हम लोग क्या पढ़े हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूगोल है उसमें हमारा टॉपिक क्या है? आपका अपवाह तंत्र। और हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे अपवाह तंत्र क्या हम लोग 5 प्रकार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सभी जो है हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है, जितनी भी प्रीवियस क्लास है वो सभी जो है आराम से आप हमारा सुराज IAS ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसके पूर्व हम क्या कर चुके हैं? महानदी अपवाह तंत्र हम कर चुके हैं, और साथ में कल हम किए थे क्या? गोदावरी अपवाह तंत्र। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जो कि आपका अपवाह तंत्र, जिसका नाम क्या है? सोनगंगा, जो कि आपका नदी अपवाह तंत्र जो है। क्लियर है? देखिए आगे तो देखेंगे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें सब कुछ खींचे, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका? सोनगंगा। लिख लोगे टॉपिक यहां बस क्या? सोनगंगा अपवाह तंत्र। सोनगंगा नदी जो कि आपका अपवाह तंत्र, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा। आगे बढ़े? क्लियर है? तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र, इसका विस्तार क्या है, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, ये सब डाटा को पढ़ना है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सोनगंगा अपवाह तंत्र नाम क्यों रखा गया है सोनगंगा? अगर इस पूरे जो है अगर बघेलखंड के बठार या सरगुजा के उत्तर क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी नदी कौन है? आपका सोनगंगा नदी है। सोन नदी, सोन नदी लगभग जब 780 किलोमीटर पूरे भारतवर्ष में बहती है, जिसमें से लगभग छत्तीसगढ़ राज्य में 45-50 के आसपास बहती है। किसमें? ये पिंडरा मरवाही क्षेत्र के आसपास में। क्लियर है? और इसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो उत्तरी क्षेत्र में जितनी नदियां हैं वो सभी जो है इसमें जाके क्या करती है? सम्मिलित होती है। तब जाके हम इसे क्या पढ़ेंगे? सोनगंगा जो कि आपका अपवाह तंत्र, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा? बस सोनगंगा अपवाह तंत्र एकदम क्लियर है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका 13.63% इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। क्या आपका? 13.63% इसका जल ग्रहण है। किसका? सोनगंगा अपवाह तंत्र का। सोन नदी और साथ में सभी सहायक नदियों को मिलाकर कितना है? 13.63%। वही हम क्या पढ़ चुके हैं? महानदी का कितना है? 50.56 है। कितना है? 56। बहुत क्लियर याद रखिए, 56, 56.15%। और उसके जस्ट डबल का दो कौन है हमारा? कौन है? गोदावरी अपवाह तंत्र। कितना है? 28.64%। और ये कितना है आपका? 13 दशमलव जो कि आपका 63 जो कि आपका प्रतिशत है। एकदम क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? एक एक करके सभी नदियों को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो एक तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, बस जितनी भी ऑफिशियल चीजें हैं, आपका बनास है, गोपद है, इसी में और जो है अन्य सहायक नदियों क्या करेंगे? खींचने का हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए आगे तो सबसे पहले किसका? सोन का। अगर इस सोन नदी की बात करें, सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेंगे आपका सोन के बारे में। सोन नदी, सोन नदी, ठीक है। कहां से? तो सबसे पहले क्या इसका उद्गम? सबसे पहले बस क्या इसका उद्गम की बात करें, निर्माण का आपका उद्गम तो कहां से होती है ये? हाँ, अमरकंटक। क्या? अमरकंटक जो है पहाड़ से, अमरकंटक जो कि आपका पहाड़ी से, इससे क्या आपका उद्गम होता है। जस नर्मदा के कुछ पहले जो क्या होता है इसका उद्गम होता है किसका? सोन नदी का। अगर बात करें तो यहां बस क्या इसको बहुत पढ़ना ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे लगभग आपका 870 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर है? पूरे भारतवर्ष की बात है। आगे बढ़े, आपको क्या सोन नदी और क्या अमरकंटक की पहाड़ी से ध्यान रखेंगे कि इस जो है सोन नदी को बात रखी आज वर्तमान में, लेकिन इसके अलावा जो है जैसे कि रामचरितमानस हो गया है, महाभारत है, आपका पुराण है, इन सब में इनका अलग अलग नामों से उल्लेख है। इनका इसी जो है आपका सोन का। तो ध्यान रखिए इसको कई और अलग नामों से पुकारते हैं। तो क्या आपका लिख लो यहाँ पास क्या? एक तो लिख लोगे मेन क्या आपका हिरण्य, हिरण्यवाहु, हिरण्यवाहु, या उसे हिरण्यवाह। अभी स्पष्ट नहीं क्लियर है तो दोनों लिख लोगे आपका हिरण्यवाहु या फिर हिरण्यवाह के नाम से पुकारा गया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि संस्कृत के कई जो है साहित्यों में इसे किस नाम से आपका पुकारा गया है। तो क्या हिरण्य जो कि आपका वह याद रखेंगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, इसी नदी को बोलते हैं आपका, इसी को बोलेंगे बस क्या? सोनभद्र शिला, सोनभद्र जो आपका शिला के नाम से इसको पुकारते हैं। सोनभद्र जो कि आपका शिला, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका प्राचीन नाम क्या? संस्कृत के कई साहित्यों में, रामचरितमानस में, महाभारत में, पुराणों में क्या आपका हिरण्यबाहु या फिर हिरण्य वह नाम से पुकारा गया है। क्लियर है? और साथ में ध्यान रखना कि अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है। दूसरी बात क्या आपका? सोनभद्र शिला, क्या
सोनभद्र शिला के नाम से भी इसको जाना जाता है। हो गया। ये सोनभद्र कहां पड़ेगा आपका? यूपी में। यूपी में क्या आपका जिला है? सोनभद्र। आगे बढ़े, देखिए आगे सोन को। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या बोलेंगे? इसकी प्रवाह को देखेंगे। चलो देखिए आगे, तो क्या रहेगा? पेंड्रा, गोरला पेंड्रा। आपको ना एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है, कहां कहां जाती है वो। चलिए देखिए, तो कहां पड़ता है आपका? अमरकंटक की पहाड़ी लगभग किसमें रहेगा हमारा आपका? पेंड्रा लोरमी पठार, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो कैसा हमारा आपका? सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक मुख्य रूप से कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके कुछ हिस्से कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। तो वहीं से निकलती कौन? हमारा आपका सोन नदी। तो ध्यान रखेंगे, जब ये निकलती है ना स्टार्टिंग में, तो क्या करती है? ऐसा पूरा आपका उत्तर की ओर बहती है, कंटिन्यू। कैसा आपका? उत्तर की ओर जाती है। और इसी जो उत्तर की ओर जाने के बाद में आएगी वो, किसमें आएगी? तो बाद में अगर हम देखेंगे तो आपका उत्तर पश्चिम में आपका एमपी, एमपी वगैरह चली जाएगी। और उसके बाद जो आपको ये दिख रहा है, ऐसा भी समझने के लिए बस है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से बाहर जाएगी वो। पहले क्या आपका उत्तर की ओर जब बहेगी, इसी समय क्या करेगी? ये जो आपका मरवाही क्षेत्र है, इनके जो है आपका किसमें? लास्ट पोर्शन में, सीमांती क्षेत्रों में क्या करेगी वो? आपका बहती है। तब जाके हम पढ़ते हैं सोनगंगा। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में से कोई प्रवाह नहीं होता तो हम पढ़ते ही नहीं। समझ आ रहा है आपको? तो इसका प्रवाह छत्तीसगढ़ राज्य में है। और फिर आगे कहां बढ़ेगी आपका? मध्य प्रदेश। एकदम क्लियर है? एमपी जाएगी। अब इसमें से देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य से कौन कौन सी नदी है जो क्या उसमें जाकर शामिल होगी वो। एकदम क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, बस देखेंगे आपका बनास नदी। पहला है बस आपका बनास, एकदम ऐसे लाइन चलेंगे तो एक यहाँ बस दिख रही है बनास नदी। बनास नदी ध्यान रखेंगे आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपका शहडोल क्षेत्र, बनास नदी। अब ये रहा हमारे पास बनास नदी, इससे ऊपर नहीं खींचोगे, क्यों? एग्जैक्ट यही है कि हमारे पास बनास नदी। देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, आपको अच्छे से पता है कि देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी कई जो है अलग अलग नदियों में क्या आपका वो विभाजित है। एक मिनट ना, हाँ चलिए, क्लियर है आप लोग को? ठीक है, कुछ नहीं है, देखो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पेंड्रा लोरमी तो क्या अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। निकलते समय क्या पूरे उत्तर की ओर बहती है। अभी इस एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन उत्तर की ओर बहती इसलिए क्योंकि ये जो मरवाही क्षेत्र है, इसी में क्या करती है? प्रवाहित होती है। अगर नहीं होती तो हम सोनगंगा पढ़ते ही नहीं, क्या पढ़ लेते? रिहंद पढ़ लेते, कुछ और पढ़ते। तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होती है। इसके बाद आगे कहां बढ़ेगी? उत्तर पश्चिम, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में क्या करेगी वो? आपका मध्य प्रदेश में इंटर करेगी। और इंटर करते क्या करेगी? पूरा को क्या आपका इधर आपका पूर्व की ओर क्या होगी? लगातार वो प्रवाहित होगी। ऐसा क्यों हो रही है? वो डिपेंड करता है उसके ढाल के ऊपर। क्लियर है? अब इसी में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की छोटी छोटी नदियां इसमें क्या होगी? इसमें जाकर शामिल हो जाएगी। अब वो हमको उसको पढ़ना है। क्लियर है? तो एक कौन जा रही है आपका? बनास। क्या? बनास जा रही है। तो ध्यान रखना, आपका बनास जो है एक्चुअल में कहां से? आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और क्या आपका भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी आपका भरतपुर जिला में ही रहेगा, लेकिन इसमें बात रहा किसका? उद्गम कहां से होता है। तो उद्गम आप अच्छे से याद रखेंगे, बस क्या? मुरेरगढ़ की पहाड़ी। मुरेरगढ़ की पहाड़ी याद आ रहा है आप लोग को? धोबोताल, उमारता की पहाड़ी, वो सब गांव के नाम पे है। धोबोताल नाम का गांव है, और उसी के गांव के पास में बस क्या रहेगा? मुरेरगढ़ की पहाड़ी। मुरेरगढ़ की पहाड़ी से निकलता है ये। क्लियर है? साथ में आप लिख लोगे मांझ टोली, मांझ टोली की पहाड़ी से। बट ध्यान रखेंगे कि आपका एग्जैक्ट क्या? मुरेरगढ़ की पहाड़ी से निकलती है धोबोताल गांव के पास से। क्या? बनास नदी। याद रहेगा? बनास नदी। आगे बढ़े, बनास नदी। देखिए आगे, चलिए हो गया। देखिए आगे, नेक्स्ट है बस क्या? गोपद। क्या आपका? गोपद नदी। दोनों ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में जाके स्पर्श करती है क्या आपका? गोपद नदी। आपका गोपद नदी, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं, गोपद। इसका नाम क्या है? गोपद रिवर। और इसी जो है गोपद की सहायक पढ़ लोगे बस क्या? एक नेयूर नदी। नेयूर नदी बहुत अच्छे से क्लियर रही है कि नेयूर क्या करती है? गोपद में जाके मिलती है। अब बात रहा सीमा रेखा, तो ऐसा नहीं है, ये भी क्या करी है? छत्तीसगढ़ एमपी के बीच सीमा रेखा बना रही है। इवन गोपद भी बना रही है, और इवन नेयूर भी बनाएगी। तो ये सब क्या करती है? छत्तीसगढ़ और क्या आपका एमपी के बीच क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है। एकदम क्लियर है? कैसे जा रही है? कोई ऐसे पूर्व की ओर जाएगी। तो ये आपका गोपद और ये क्या आपका? नेयूर है। बात है अगर गोपद कहां से निकलती, तो एग्जैक्ट याद रखो आपका सोनहट का पठार से। क्या रहेगा? सोनहट, सोनहत का पठार से क्या निकलती है? आपका गोपद नदी निकलती है। गोपद नदी हो गया। क्या हमारा एक आपका बनास और एक हमारा क्या आपका? गोपद नदी।
और गोपद कहां से? आपका कोरिया से। अब ध्यान रखेंगे कोरिया में तहसील है क्या आपका? सोनहत तहसील। तो सोनहत का पठार से क्या निकलती है? गोपद नदी। इसके अलावा यहाँ पास क्या रखोगे? नेयूर को भी याद रखोगे, नेयूर। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे नेयूर जो क्या आपका रिवर। आगे देखिए। हाँ, नहीं वो मेंशन नहीं है, वो अब वो कई अलग अलग नामों से है, बट उसको मेंशन नहीं है। आपको सभी का नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं, कोई किसी गुफा का नाम, पहाड़ी के नाम से लिखा होगा वो, बट अभी फिलहाल इसको ऑफिशियली इसको कहीं मेंशन नहीं है। जो रहेगा उसको बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए आगे, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? रिहंद। रिहंद और भी नदी आएगी, उस नदी को करेंगे। पहले अब क्या करो कि मेनली जो बड़ी बड़ी नदियां पहले उसको करेंगे, फिर लास्ट में जितनी भी छोटी नदियां हैं उसको बार बार आप दोहराओगे। कुछ नहीं होगा, अगर मालूमात नाम अगर आता है, आपको केवल इतना बताना होगा कि वो किस जिले में है, या हो सके तो किस नदी में जाके शामिल होती है, बस इतना ही है। क्लियर है? तो हो गया ये आपका, एक आपका बनास, एक आपका क्या? गोपद। और गोपद के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका रिहंद। ठीक है, मैं रफ करते जाऊंगा ना, आप लोग एक जगह ड्रॉ करोगे, मैं रफ करते जाऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़े। रिहंद हो गया, बनास और गोपद, इसको बाद में फिर से खींचेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। रिहंद, और रिहंद आप अच्छे जानते हैं कहां से निकलती है? छुरी मत्रिंगा की पहाड़ी से। छुरी मत्रिंगा की पहाड़ी से। क्लियर है? छुरी मत्रिंगा उदयपुर की पहाड़ी, ये हम पढ़ चुके हैं कोरबा में, सरगुजा में। और थोड़ा बहुत क्या करती है वो आपका रायगढ़ का उदयपुर क्षेत्र को क्या करती है वो आपको, उसका विस्तार है। किसका? छुरी मत्रिंगा का। तो उसी के क्या आपका उत्तरी क्षेत्र से क्या निकलगी? आपका रिहंद रिवर। अब ध्यान रखेंगे रिहंद, और ये आपका रिहंद इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, कहां जाएगी? तो ध्यान रखेंगे यहां पास पड़ेगा आपका बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद आपका सरगुजा। ऐसा मान रहे बस क्या आपका सरगुजा है, क्या सरगुजा है। इधर क्या पड़ेगा आपका? सूरजपुर, और आगे यहां बस क्या बनेगा आपका? बलरामपुर। एकदम क्लियर है? कितने? 3। आपका 3 जगह से होकर जाएगी रिहंद। और रिहंद की अगर बात करें कहां से, तो ध्यान रखेंगे छुरी मत्रिंगा की पहाड़ी से। रिहंद जो कि आपका रिवर, रिहंद रिवर जो कि आपका छुरी मत्रिंगा की पहाड़ी से निकलती है। ये छुरी मत्रिंगा, ये सब पढ़ते रहिए ना आगे, और इसके नाम आते जाएंगे। छुरी मत्रिंगा की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है? रिहंद रिवर, इसकी लंबाई 155 है। मान लो अगर पूछ दिया तो, बट ऐसा ये सब याद नहीं भी करो चलेगा, बट भारी काम भी नहीं है। 145 145 किलोमीटर की लंबाई है। किसका? रिहंद का। आपका रिहंद नदी कहां से? छुरी मत्रिंगा की पहाड़ी से। इसका जो प्रवाह है वो कहां है? सरगुजा, फिर क्या? सूरजपुर, और फिर क्या? बलरामपुर। एकदम क्लियर है? इसके बाद देखिए बस ना, तो इसको और जो है अलग अलग नामों से पुकारते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा बस, क्या एक तो हो गया कि आपका रिहंद, लिखते जाएंगे रिहंद। इसी को बोलते हैं कि आपका रेंड नदी, रेंड नदी। रेंड के बाद यहाँ बस क्या? रेहर नदी, और यहाँ पास क्या आपका? रेणुका नदी। ऐसे 4 टाइम्स आर याद रखोगे। क्या? रिहंद नदी, और क्या? रेहर नदी। देखिए वहां पास मेंशन किया था, है ना, फिजिकल में क्या लिखा था? रिहंद लिखा था, क्या लिखा था? रेहर। क्लियर है? रेहर, और क्या? रेंड, और क्या? रेणुका। इतने नामों से इसे जाना जाता है। क्लियर है? बट आप पढ़िए अभी फिलहाल क्या? रिहंद नदी हो गया, रिहंद, रेहर, रेंड, और यहां बस क्या? रेणुका नदी। आगे बढ़ जाऊं, क्या खास बात है? छुरी मत्रिंगा से निकलती है, 145 किलोमीटर क्या आपका ये प्रवाहित होती है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में अगर मेनली बोलोगे यहाँ बस क्या, तो इस जो है सूरजपुर में, सूरजपुर में को दिखाई पड़ेगा रक्सगंडा वाटरफॉल। क्या? इसी जो है सूरजपुर में क्या दिखाई पड़ेगा आपका? रक्सगंडा जो कि आपका वाटरफॉल, रक्सगंडा वाटरफॉल। हमारा टॉपिक क्या है? अपवह तंत्र एवं जब का जल प्रपात। क्या? रक्सगंडा वाटरफॉल। किसमें? सूरजपुर में। हो गया? आगे बढ़े। इसी के जब आगे बढ़ोगे ना तब को देखने को मिलेगा। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा नहीं है, बट ध्यान रखना ये जो दिख रहा है आपका बांध लगभग 1962 के आसपास, 1962 में था गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में काफी क्या करती है? सहयोग करती है। ठीक है? गोविंद वल्लभ पंत सागर वहां के उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री थे वो। ठीक है? उनके नाम पे यहाँ पर क्या आपका? गोविंद वल्लभ पंत, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक बड़ा बांध है, गोविंद वल्लभ पंत बांध, या उसे बोलते हैं रिहंद बांध, लेकिन वो छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़े। देखें तो ये रहा किसका? आपका रिहंद नदी का। एकदम क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट, फिर यह बस क्या बढ़ेगा? कन्हार। क्या दिखेगा? कन्हार, ये दिख रहा है? बहुत क्लियर रहिए, देखो कन्हार ऐसे जा रही है इस प्रकार से। कन्हार, कन्हार रिवर क्या समझा रहा है?
कि कन्हार जो एक्चुअल देखोगे तो क्या जसपुर से निकलती है, और जसपुर के बाद क्या कर रही है आपका बलरामपुर की सीमा रेखा से, कोई बीचों बीच नहीं जा रही, कैसा रही एकदम उसके सीमा रेखा से होते हुए कहाँ जाएगी आपका, ये आगे बढ़ेगी। और ध्यान रखना कि जितना आपका जो बनास और जो गोपद है ये पूरा कहाँ रहेगा आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में। और जैसे ही क्या करेगी आपके यहाँ पास देखोगे निचली गंगा का मैदान, आप लोग पढ़े हो ना, निचली गंगा का मैदान जहां से प्रारंभ होगा उसके जस्ट उसी के पास से क्या होगी, ये पूरा आपका रिहंद और कन्हार क्या करेगी, हमारा सोन गंगा में जाके क्या करेगी, वो शामिल हो जाएगी। वो ऐसा आपको ध्यान रखना है, लिखना नहीं केवल ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपका कन्हार नदी, और कन्हार के बारे में हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि इसका उद्गम कहां से होता है, आपका कन्हार नदी कहां से होता है, खुर्जा पहाड़, ठीक है, खुर्जा पहाड़, पंडरा पाट, बखोना चोटी, ऐसे 2-3 नाम याद रख लोगे। देखिए आगे तो लिखिए यहाँ पास क्या, पहाड़ में, ठीक, कहां से इसका उद्गम, कन्हार रिवर, कन्हार नदी, ठीक है, कन्हार रिवर। ध्यान रखना इसका लंबाई 115 किलोमीटर है। वो कभी मान लो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं उसको जमाने आपको बोल सकता है आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोल सकता है, इसलिए जितनी भी बड़ी नदियां हैं एटलीस्ट उनका आप लंबाई याद रखेंगे, ठीक है। इसी के बाद से मांड आती है, यहां से मांड, वो कितना है 155, 155, 145, 115, कन्हार रिवर। क्या खास बात है, तो इसका उद्गम देखेंगे, इसका उद्गम जो है बस क्या, अब वो दोनों में से कोई भी नाम आए, खुर्जा पहाड़ी, क्या खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पठार, किसका हिस्सा ये, ऊपर घाट, हम लोग पढ़े थे कि आपका ऊपर घाट का हिस्सा ये खुर्जा पहाड़ी। इसी में पड़ेगा बस क्या, पंडरा पाट, पंडरा पाट बखोना चोटी, पंडरा पाट बखोना चोटी, यहां से निकलती कौन, हमारा आपका कन्हार नदी, बखोना चोटी। आगे बढ़े, कन्हार क्लियर है, कहां जा रही है, जसपुर से, और जसपुर के बाद कहां जाएगी आपका बलरामपुर, तो क्या कन्हार रिवर, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट बखोना चोटी से 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ जाऊं मैं, जब इसी में जब बढ़ेंगे ना तो आगे यहाँ बस क्या पड़ेगा, बलरामपुर में, इसी बलरामपुर में क्या पड़ेगा आपका कोटली वाटरफॉल। अब एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकते तो कम से कम अंदाजा लगाएंगे, क्या कोटली वाटरफॉल, कोटली जो क्या आपका वाटरफॉल, कोटली जलप्रपात कहाँ है, बलरामपुर में है, जबकि निकलती कहां से है ये, जसपुर से निकलती है, जसपुर में खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट बखुना चोटी से। एकदम क्लियर है? आगे बढ़े, और बनास कहां से, बनास जो है मुरेरगढ़ की पहाड़ी से, आपका गोपद जो कि आपका सोनहत का पठार से, और वही क्या हमारा आपका कन्हार कहां से, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट बखोना चोटी, बगीचा तहसील, हो गया। और यहां बस क्या, रिहन में क्या रहेगा, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, याद रहेगा। आगे बढ़ जाए, चलिए, इतना क्लियर है आप लोग को? फिर से मैं सहायक नदियां करूंगा अलग अलग। चलिए चलिए, देखिए इसकी सहायक नदियां, इसमें ज्यादा कुछ आएगा नहीं बट आपको पढ़ना है, रफ कर दूं ना। चलिए देखिए आगे, क्या रिहन, पहले रिहन देख लो फिर आपको एक साथ कराएंगे। ध्यान रखोगे कि नाम को आपको पकड़ना है, नाम को, क्या रही है, कन्हार रिवर, ठीक है, ऐसा बढ़ा लेते थोड़ा सा खींचने के लिए, कन्हार रिवर, कन्हार, जैसे से नाम आएगा वैसे नाम के अकॉर्डिंग आप याद करने का प्रयास करोगे। 2-3 तो वैसे ही पढ़ दोगे, तो क्या सिंदूर, क्या सिंदूर नदी, एक यहाँ पर सिंदूर, अब जहां जहां जगह है वहीं से करोगे, दिखेगी तो नहीं वो, सिंदूर, क्या पेंजन, पेंजन, इसी में क्या चनान, और क्या चनान नदी, सिंदूर, सेंदूर लिखोगे, सेंदूर, 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 और क्या पेंजन, पेंजन, और क्या चनान जो रिवर, चनान रिवर, जहां से मेंशन किए हैं आप वहीं से करेंगे, और क्या चनान, हो गया। आगे बस क्या करसा रिवर, क्या करसा रिवर। अब मैं ये फिर से बोल रहा हूं, ये सब आएगा ऐसा नहीं, आज तक अभी ऐसा कोई पूछा नहीं है, केवल पूछ देगा तो क्या करोगे आप, केवल 4 बार 5 बार 6 बार दोहरा के देखेंगे, बस आपको इतना आइडिया बस हो जाए क्या कि कन्हार की सहायक नदियां ये हो सकती है, आपको इतना माइंड करना है। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका सिंदूर, या बस क्या पेंजन, और क्या चनान, और आपका करशा, ये क्या रहेगी आपका बाया से आती है, बाया से, तो दाया का तो दिखेगा नहीं, तो क्या इसी के आसपास से और भी नदियां आती होंगी, क्योंकि यहां बस दिख रहा है थोड़ा सा जगह,
तो इसी में करोगे 2-3 और नदी, तो क्या सेमर खार, सेमर खार रिवर, सेमर खार। तो बड़ी बात है, इसको याद करना बहुत इजी पता है आपका। सेमर सोत क्या रहेगा हमारा आपका अभ्यारण्य, कहाँ पड़ता है आपका बलरामपुर में। सेमर सोत क्या आपका अभ्यारण्य पढ़ोगे आप लोग, उसी से याद कर लो केवल सेमर खार, ओनली सेमर याद रखो, खार बार को छोड़ दो, क्या आपका सेमर। आगे बढ़ जाऊं, सेमर के बाद हमारे पास क्या रीगर रिवर, रीगर, रीगर जो क्या आपका रिवर, रीगर आपका रिवर, सेमर खार और क्या आपका रीगर रिवर। आगे बढ़े, गलफुला, क्या गलफुला, एक आएगा घुनघुट्टा आएगा, गलफुला, गलफुला जो क्या आपका रिवर, गलफुल्ला जो क्या आपका रिवर हो गया। आगे बढ़ जाएं, और सब कहां जा रही है, लगभग जसपुर या बलरामपुर, एग्जैक्ट दिखता नहीं ना कहां है, तो ध्यान रखोगे सेंदूर, पेंजन, चनान और करसा। केवल ये बस पढ़ने में टफ लगता है, कौन, करसा, करसा क्लियर है, कोकिया क्षेत्र, करसा नदी, ऐसे कुछ कुछ लिंक करोगे आप। आगे बढ़ू मैं, आपका सेमर खार याद नहीं करना है, आपका सेमर खार, सेमर सोत अभ्यारण्य याद कर सकते हो। आपका गलफुला इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा घनघुट्टा, और यहां बस आपका गलफुला जो कि आपका हमारा आपका नदी। आगे बढ़ जाएं, इसी में चर्च पढ़ोगे, एशिया का सबसे बड़ा आपका क्या आपका गिरजाघर है, कैथोलिक चर्च है, कहां, कुनकुरी तरफ, क्लियर है। तो चर्च से आपको याद रखना है, यहाँ बस क्या चर्रा जो कि आपको नदी किसका, इसकी सहायक नदी है। यहाँ बस नीचे जसपुर में चर्च है, और उसी से लिंक करोगे यहाँ बस आपका चर्रा, चर्रा रिवर भी इसकी सहायक नदी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एकदम ऐसे याद करना नहीं है, आप 5-6 बार पढ़िए, आपको थोड़ा आइडिया हो कि चर्रा बोलेगा, सिंदूर बोलेगा, पेंजन बोलेगा, इतना क्लियर हो कि हाँ ये कन्हार की सहायक नदी है। आप इतना नहीं करोगे कि इस चर्रा को पटक के बस क्या बनास ला के ले गए, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। ये प्री के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए हो गया। इसी में सिंदूर, पेंजन, चनान, इसी जो है चनान में क्या पड़ेगा आपका पवई जो कि आपका वाटर फॉल रहेगा, पवई, चनान नदी में है बस क्या आपका पवई जो कि आपका वाटर फॉल, पवई, पवई जो कि आपका वाटरफॉल जलप्रपात, इसमें किसमें है, चनान नदी के ऊपर है, चनान। आगे बढ़े, याद रहेगा। तो कन्हार यहां से खत्म, क्या है कन्हार में क्या क्या था हमारा आपका 115 किलोमीटर की लंबाई है, निकलती कहां से है, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, बखोना चोटी, बगीचा तहसील से, क्लियर है। आगे कहां बढ़ेगी, जसपुर से बलरामपुर, और जब बलरामपुर जाएगी तब यहां बस क्या पड़ेगा, कोटली वाटर फॉल। इसके बाएं से सेंदूर, पेंजन, चनान और करसा, ये आपको टफ लगेगा, क्या करसा, क्लियर है, करसा। और यहां बस सेमर खार, रिगर, गलफुला और आपका चर्रा, ये बहुत इजी है, चर्रा आपको टफ लगेगा थोड़ा सा, तो चर्रा है बस क्या चर्च से याद रखोगे, चर्रा और क्या सेमर खार, सेमर खार इजी है, सेमर सोत अभ्यारण्य, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, इतना पढ़ना है, और साथ में आपका इसी चनान में क्या रहेगा, पवई वाटर फॉल है। आगे बढ़ जाएं, चलिए, क्या रिहंद, रिहंद जो कि आपका रिवर, रिहंद रिवर, अब यहां से खींचोगे रिहंद को, जो मेंशन है एग्जैक्ट सेम देखोगे, पता है आपको एग्जैक्ट यही होगी नदी, वो जैसा दिख रहा है वैसी एग्जैक्ट वही। आप लोग जाते हो ना गूगल से देखना कि ना, बोलोगे कृष्णा किराना स्टोर, एग्जैक्ट वही लेके जाएगा आपको, कृष्णा के पास है ना, बस आपको क्लियर उसका बोर्ड दिखा है तो आपको देख लोगे, एज इट इज वैसे रिहंद को क्या किया, मैप किए हैं, ड्रॉ किए हैं, वो क्लियर है। तो ये क्या रिहंद नदी, पहले की बात ही बता चुका हूं मैं, क्या करती है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है, किसका है वो, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है, वो तो हो चुका हमारा। अगला यहाँ पर देखोगे नदी को, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखोगे, कन्हार नदी, यहाँ पर क्या रहेगा, महान रिवर, क्या महान रिवर, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो, महान, महान रिवर आ कहां से, जसपुर से आ रही, बताइए कहां से, जसपुर से, जसपुर से आएगी महान रिवर, ये मेंशन नहीं कि एग्जैक्ट किस पहाड़ी या पार्ट्स निकलती है, तो क्या महान, महान रिवर, ठीक है। कई लोग बोल देंगे यहां कि मकरभंजा किसमें है, महानदी के ऊपर है, ऐसे नहीं है, किसके ऊपर है, महान रिवर के ऊपर है, महान। आगे बढ़ जाओ मैं, चले आगे, दिख रहा कैसे आ रही रिहंद में, जा रही नहीं जा रही है, जा रही है। इससे एकदम क्लियर रहो कि महान किसकी सहायक नदी है, रिहंद की सहायक नदी है, एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी में ना जब जस्ट निकलती है तो वहीं क्या बनेगी, मकरभंजा,
मकर भंजा वाटरफॉल, मकर भंजा वाटरफॉल, थोड़ा सा लगाओ लॉजिक क्या हो सकता है बस। याद है जब यहां पास हम ऊपर घाट की बात किए थे, किसको, कि जसपुर पाठ प्रदेश के आपका ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर घाट। और उसकी हाइट जो थोड़ा मोड़ा नहीं है, कितनी है वो, 1100 फीट उसकी हाइट है, 1100 फीट उसकी हाइट है। जबकि इस वाटरफॉल की हाइट कितनी है, 450 फीट है। और अभी वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल होगा। नाम क्या है, मकर भंजा। लिख लोगे, आप लोग को फील होता कि नहीं होता है, हाँ कैसे देविका, आप लोग को महसूस होता कि नहीं होता है, होता है ना, हाँ ऐसे आपको होना चाहिए। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पास ऊपर घाट में यहाँ पास क्या 6-7 पहाड़ियां आएंगी, है ना, सेलूसा, क्या हमारा बुरजुडीही, भंवर पहाड़, ये सब पहाड़ है। उसकी खुद की हाइट क्या आपका 1100 फीट है। और हम बता गया कि इसी के आसपास से क्या निकलेगी, महान नदी। और कहाँ जाएगी, इधर जा रही, इधर क्यों जा रही है, क्योंकि पूरा बघेलखंड का आपका ढाल कैसा है, उत्तर की ओर है, वो इसलिए जा रही वो। और कहाँ पास, यहाँ पास ऐसा ऊंचा पठार है, तो कहाँ जाएगी वो, रिहन में। और उस समय यहाँ पास क्या बनेगी, मकर भंजा। बिलीव नहीं करोगे, आज तक जसपुर के लोग इसको पकड़ नहीं पाए थे, यहाँ पास कोई वाटरफॉल है। अब जाके पता चला 2019 में, समझ में आ रहा आपको, यहाँ पास कोई वाटरफॉल है जिसकी हाइट तीरथगढ़ से क्या आपका ऊपर है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा, मकर भंजा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा क्या आपका जलप्रपात अभी है। अगर ये ना मिले अगर आपको ऑप्शन में, तो मार देना आंख बंद करके आपका तीरथगढ़। और ये दिखा तो समझ जाना इसी का आंसर लेना चाहते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्या, रिहन। अब इसमें कुछ नहीं करोगे, सभी नदियां कहा जाएगी ऊपर की ओर, तो क्या, सूर्या नदी, सूर्या नदी, सूर्या, केवल नाम याद करना भाई आपको, ठीक है। इसमें ना तो कोई बड़ा परियोजना है, ना ऐसा कोई बहुत सहायक करती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या, सूर्या। सूर्या के बाद बस क्या, गोबरी रिवर, गोबरी, सूर्या गोबरी, महान हो गया। तो महान के बाद बस क्या आपका मोरनी, क्या, मोरनी, सूर्या, गोबरी, मोरनी, और वो क्या, महान। इसी जो है महान में बस क्या रहेगा आपका, घुनघुट्टा, घुनघुट्टा जो क्या आपका रिवर, क्या, घुनघुट्टा। जबकि यहां पास क्या था आपका, गल फुला था, गल फुला था क्या आपका दाया ओर से किसमें करती है आपका, कन्हार में आके शामिल होती है, मिलती है वो। तो यहां पास क्या हुआ, सूर्या, गोबरी, मोरनी, और ये घुनघुट्टा को कहां लेके जाओगे, महान में। एकदम क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, देखिए आगे, नदी, नदी के आसपास क्या होता है आपका, जो उसके जो औसतन जो उसकी गहराई होती है, उस गहराई से जब ऊपर से क्या करती है, पानी जाती है, एक प्रकार से बोल सकते हो जब बाढ़ आती है, तो क्या होती है, आसपास जितनी भी उसके जो अवशेष हैं, उनकी मिट्टी है, वो कंकड़ है, वो जो हल्के कंकड़ क्या करते हैं, बाहर निकल क्या करते हैं, उसके उसके पास पास किनारे में बैठ जाती है। हम उसे क्या बोलते हैं, कछार कहते हैं। क्या बोलते हैं, कछार। उससे बहुत अच्छा फसल होता है, पता है, कछार बहुत उपजाऊ होती है वो। तो ध्यान रखना कि इसी का जो सहायक नदी है, उसका नाम है क्या आपका, पीपर कछार, क्या, पीपर क्या, कछार। भूल जाओगे क्या, नहीं भूलोगे ना, क्या, पीपर कछार रिवर, पीपर कछार रिवर। आगे बढ़े, पीपर कछार, यहां पास क्या पढ़े थे, सेमर खार, सेमर खार जो इसकी सहायक नदी किसकी, किसकी है, कन्हार की। जबकि यहां पास ना सेमर खार, यहां पास खरपारी, खरपारी इसकी सहायक नदी है। 50 तरीका अपनाइए, आपको आसान लगना चाहिए, क्लियर है। सेमर खार किसकी सहायक नदी है, आपका कन्हार की है। जबकि खरपारी जो किसकी सहायक नदी है, आपका रिहंद की। आगे बढ़े, इसी में एक और पढ़ लोगे आपका राम दिया, राम दिया जो कि आपका नदी, मैं फिर से बोल रहा हूं, केवल नदी का नाम पढ़ लो काफी है, राम दिया जो कि आपका नदी। हो गया, आगे बढ़ जाए, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, चलो आगे बढ़ूं मैं, चलिए। इसी में पढ़ेगा श्याम, ये सब बाद में पढ़ेंगे। मध्यम सिंचाई परियोजना, श्याम घुनघुट्टा सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना। लेकिन हम लोग परियोजना कहाँ पढ़ेंगे, कृषि में पढ़ेंगे, कृषि में, कृषि में पढ़ेंगे सिंचाई परियोजना। उस समय इसको मेंशन करेंगे, बट अभी सुन बस लो क्या है ये। आपका अंबिकापुर के आसपास है, एक गंगा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आसपास क्या पड़ता है, श्याम घुनघुट्टा मध्यम सिंचाई यहाँ पास क्या है, परियोजना है। मतलब ये 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में क्या करती है, वहां के लोगों को लाभान्वित करती है। कौन, श्याम घुनघुट्टा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, बाकी तो पढ़ चुके हो। इसमें क्या है, इसी रिहन में क्या आपका रक्सगंडा वाटरफॉल है, ये पढ़ चुके हो, वापस नहीं देखोगे। रक्सगंडा वाटरफॉल वो मकर भंजा है।
आगे बढ़ जाऊं? हो गया, ये रिहन खत्म, रफ कर दूं? चलिए, कहा? बनास और गोपद। चलिए, क्या रहेगा आपका? बनास और गोपद। दिख रहा है गोपद कहाँ है? ये रही गोपद। कहाँ से आ रही है? सोनहत का पठार से। और बढ़ाओ ताकि नदी को खींच सके अपन, ठीक है? सोनहत का पठार क्या करती है? ये सोनहत, सोनहत का पठार से क्या करती है? चलती है सोनहत का पठार से। एक तो हम पढ़ चुके क्या? नेयूर। नेयूर इसकी सहायक नदी है। नेयूर इसकी क्या है? सहायक नदी है। किसका? गोपद का। गोपद का नेयूर। आगे बढ़े, इसी में यहाँ बस क्या आपका मोहन रिवर है। मोहन रिवर इसकी सहायक नदी है। अब देखो यहाँ बस क्या हो गया? रिहन में यहाँ बस क्या था? मोरनी था। यहां से कौन आ रही है आपका? महान। मोरनी, महान। और यहाँ बस क्या बर्फ का? मोहन रिवर। क्या? मोहन जो यहाँ बस क्या आपका रिवर है। मोहन रिवर किसकी है? गोपद की है। गोपद का हो गया। एक और कर लोगे, सेहरा रिवर। सेहरा, ये सब नहीं भी पढ़ोगे, भूल जाओगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ बहुत आपके साथ कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मोहन और क्या? सेहरा। लेकिन रिहन को, कन्हार को और बनास को जो है वैसे पढ़ोगे आप। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे क्या हमारा? बनास। बनास रिवर, रफ कर दूं? रिपीट कर दे फिर से। ये क्या है? गोपद है। सुनहत का पठार, कोरिया में उसका विस्तार है। नेयूर उसकी सहायक है, ध्यान रखेंगे, बनास की नहीं है, गोपद की है नेयूर। और क्या? मोहन और क्या आपका? सेहरा वाटर। सेहरा आपका सहायक नदी। चलिए आगे, नेक्स्ट है बस क्या रहेगा आपका? बनास। दिख रही है? एकदम क्लियर दिखती। देखो बनास कैसे आ रही, कहाँ? शहडोल। ये पूरा शहडोल में। जबकि रिहंद और कन्हार क्या करेगी? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश जाके मिलेगी। और जबकि सोनगंगा क्या करेगी? सोनगंगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के पटना में जाके मिलेगी। किसमें आपका? गंगा में। ऐसे जाएगी। तो यहाँ पास पूरा शहडोल, बनास, गोपद, नेयूर, ये पूरा किसमें? एमपी क्षेत्र में। और आगे जब बढ़ेंगे तो रिहंद और कन्हार कहाँ मिलेगा आपका? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के आसपास। लेकिन गोविंद वल्लभ पांत कहाँ है? मिर्जापुर में है। मिर्जापुर सुने हो? किसान आंदोलन मिर्जापुर बॉर्डर ऐसे बोलते थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। क्या? बनास, आपका बनास नदी। बनास हो गया। बनास बता चुको कहां से निकलती है? मुरेरगढ़ की पहाड़ी से, ठीक है? लिख लेंगे कहां से निकलती है? मुरेरगढ़ की पहाड़ी से। मुरेरगढ़ ये कहां मेंशन है तो जाके चेक करिए। आपका चिरमिरी, चिरमिरी का ऑफिशियल साइट पे जब जाएंगे ना तब दिखेगा। ये मुरेरगढ़ से निकलती है। मुरेरगढ़, धोबो गांव, धोबोताल गांव से निकलती है मुरेरगढ़ की पहाड़ी। साथ में लिख लोगे मांझ टोली की पहाड़ी से, ठीक है? मांझ टोली की पहाड़ी से, लेकिन ऑफिशियली क्या लिखा है? मुरेरगढ़ की पहाड़ी से। आगे बढ़ जाए, देखिए आगे आपका एक ही दिख रहा है सहायक नदी, बट अब बस ऐसे बहुत सी नदियां हैं। तो कम से कम 2-3 आप ऐसा लिख लोगे बस, केवल समझने के लिए क्या पता आ जाए तो, इसलिए बस, बाकी कुछ नहीं। देखिए आगे, नेक्स्ट टाइम क्या बोलते हो? नेक्स्ट टाइम, उसको कुछ बोलते छत्तीसगढ़ी में नेक्स्ट टाइम, किसी पता है? नेक्स्ट टाइम को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? अरे भैया आप छत्तीसगढ़ के हो, ए दारी ओ दारी ऐसे बोलते, जानते हो? इसकी सहायक नदी है, लिखोगे। अरे भाई जब बोलते हैं कि अगले बार जाएंगे, उसको बोलते हैं कि ओ दारी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के हो, भूलिए मत अपनी, ठीक है? अपनी लैंग्वेज लैंग्वेज को, ठीक है? आगे चले, नहीं बोलते प्रशंसा आए? ले मम्मी ओदारी हूं तो ठीक से पढ़ के आऊं आए। आगे बढ़े, ओदारी इसकी सहायक नदी है, लिख लोगे, ठीक है? मैं आप लोगों को एक आदि ना पूरे छत्तीसगढ़ में पढ़ाऊंगा। क्या आपका? ओदारी इसकी सहायक नदी है, लिख लोगे आगे। कोरमार, क्या? कोरमार, कोरमार इसकी सहायक नदी है। कोरमार, कुरमार और क्या? रंपा, बस होगी, ज्यादा मत लिखो। आपका रंपा और कुरमार क्या करना है? इसको 6-7 बार पढ़ के इसको छोड़ देना है। अगर आ गई तो अच्छी बात है, आपसे बनेगा, बाकी लोग से नहीं बनेगा, ठीक है? क्या? ओदारी, कुरमार और रंपा। इसी में ना रामदह वाटरफॉल है, रामदह। तो इसको ऑफिशियली ना रामदह लिखा हुआ है, बट ध्यान रखेंगे रामदह, इसी के आसपास पूरा क्या रहेगा हमारा आपका? रामदह जो कि आपका वाटरफॉल है, बट एग्जैक्ट लिखा हुआ पता क्या? रमदह लिखा हुआ है, ठीक है? ऑफिशियल साइट में क्या लिखा है? रमदह। मैं दोनों बताता हूं आपको, बट रामदह वाटर फॉल है ये। उधर राजपुरी रानी, इधर क्या? रामदह वाटर फॉल। हो जाएगा? आगे और बढ़े, कर लोगे इतना? कर लेंगे ना? चलिए, इतना पढ़ोगे किसमें? सोन गंगा अपवा तंत्र में, बस इतना सा था और कुछ नहीं।
ये छोटा था इसमें। अब इसके बाद क्या बचेगा, एक बचेगा ब्राह्मणी और एक क्या बचेगा, नर्मदा। वो 10 मिनट लगता है उसमें ना, तो इसमें नदी है ही नहीं उसमें, इसलिए मुश्किल से 6-7 नदी बस पढ़ेंगे, फिर हमारा ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, आपका अफवाह तंत्र, ठीक है, आपके लिए सारा वीडियो रखा हुआ है, ठीक है, मैप में मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ सर लोग बोले वो सारा का सारा ओपन रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वीडियो है। ठीक है, और बाकी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो क्लियर है आप लोग को, इतना याद रहेगी। आप लोग दिखता नहीं दिखता है, नदी उदी दिखता है ना, दिखना चाहिए। ठीक है, अरे बहुत इजी रहता है, आप लोग ना हेडेक लेके मत पढ़ा करो, एकदम कूल रहा करो, ऐसे बैठ जाया करो और देखा करो कि हाँ जा रही है। कौन कौन जा रही है तो बताओ फिर से, क्या आपका कन्हार, कन्हार, कन्हार में क्या आ गई थी आपका, बहुत सिंपल सोचिए, क्या सिंदूर, क्या पिंजन, क्या आपका चनान। ऐसे याद रखो ना, बहुत सारी नदियां यहाँ पास। तो पानी, क्या पानी, और पानी किसमें होता है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं करसा, क्या करसा, बट बस करसा नहीं है, क्या है, कर्रा है। ठीक है, आगे देखें, क्या करसा, कर्रा लिखो करसा लिखो आप लोग, क्या करसा, हो गया। और क्या सिंदूर, सिंदूर, और क्या पिंजन, और क्या चनान। इसी जो चनान में क्या चनान, पता है चनान, आपको पता नहीं होगा, जो पहले ना जितने भी अनाज है उसको जिसमें मापते थे उसको बोलते थे, क्या बोलते थे, एक तो बोलते हैं काठा, एक बोलते हैं परसा, बोलते हैं परसा, चनान, पौवा, पवई, ऐसे। ठीक है, तो क्या इसमें चनान में क्या आपका पवई वाटर फॉल है। आगे बढ़ूंगे, और यहाँ पास क्या रहेगा हमारे पास, सेमर खार, क्या सेमर खार, और आगे क्या है हमारे पास, इसके आगे हाँ रिगर, और गलफुला, और क्या गलफुला वाटर फॉल है। हो जाएगा, है ना, हाँ वो भी मुझे पता है, और बता बस रहा हूँ। आगे देखिए रिहन, इस रिहन में क्या थी, क्या थी सूर्या, और क्या गोबरी, सूर्या गोबरी, ये है महान, ये महान है, तो यहाँ बस क्या मूर्नी, इसमें क्या रहेगा घुनघुट्टा, ये आपका महान है, तो यहाँ बस क्या आपका मोहन रिवर है, किसमें आपका गोपद में। ऐसे आपको माइंड करना है। नदी के आसपास कैसे कछारी मिट्टी मिलता है, कछारी मिट्टी जबरदस्ती बना लो, वहां पास पीपल का पेड़ भी है, कैसा है, तो पीपर कछार, आपका पीपर कछार यहाँ बस क्या आपका रिवर है, और उसी कछार से बस क्या खरपारी, क्या खरपारी, और यहाँ बस क्या सेमर खार है। केवल 5-6 बार पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा, आप बता देंगे कौन किसी सहायक नदी है। एकदम रट्टम रट्टा आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप बता दोगे कि हाँ कि वर्मा सर ने इधर बताया था, इधर इधर। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, बाकी करेंगे कल। ठीक है, तो कल मुश्किल से मतलब मंडे, मुश्किल से 10 मिनट क्लास बचा हुआ है, ब्राह्मणी और नर्मदा 15 मिनट, उसके बाद हम क्या करेंगे फिर से नए टॉपिक में स्विच करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, कुछ पूछना है।